चलिए, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग का जो क्लास होगा वो एपी को ही आगे बढ़ाते हुए, एपी में हम आप लोग को सिखाए हैं पहले कि यदि प्रथम पद और सार्वंतर दिया रहे तो एपी कैसे ज्ञात किया जाता है, सिखा है ना। एपी बना लेता है। उसके बाद एपी के प्रथम पद होता है, कोई एपी लिख दिया, मान लो कि कोई एपी लिख दिया 3, 1, -2 कुछ लिख दिया। इसमें कहा आपको ए निकालने के लिए सिखा दिए हैं, इसको कहा डी निकालने के लिए सिखा दिए हैं, जिसको सार्वंतर बोलते हैं, कॉमन ना। सार्वंतर डिफरेंस इसका निकाल लेते हैं। सार्वंतर डिफरेंस हुआ मतलब कौन चीज़, कॉमन डिफरेंस मतलब सार्व अंतर, ठीक। कॉमन डिफरेंस मतलब होता है सार्व अंतर, उसका डी हम लोग निकाल लेते हैं, सीख गए हैं। ए निकाल लेते हैं। यदि यह एपी में होता है तो अगला भी 2-4 पद हम लोग निकाल लेते हैं। क्या ये सब सीखा है कि नहीं सीखा है, सीख गया है सबसे, कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं। चलिए, यदि कोई एपी में है तो अगला 4 पद, 3 पद, 2 पद निकालिए, ये सब सिखा दिए हैं। आज आप लोग को हम सिखाते हैं एपी के nवां पद ज्ञात करने के लिए। क्या पद निकालने के लिए, एपी के nवां पद ज्ञात करने के लिए हम आप लोग को सिखाते हैं। एक फार्मूला आप जानते होंगे कि ए एन बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 × d। एक फार्मूला इसमें होता है an - a/d + 1 = n। ये भी एक फार्मूला होता है। डायरेक्ट n निकालने के लिए एक फार्मूला होता है an - 1/d + 1। यह फार्मूला इसी फार्मूला से बना है। पहले an बराबर क्या होता है फार्मूला, d होता है। an क्या होता है, a क्या होता है, n क्या होता है और d क्या होता है, ये सब सिखा दिए है ना। कोई पूछ देगा कि n पदों की संख्या निकालिए, कोई पूछ देगा पदों की, तब आपका फार्मूला क्या होगा बताओ, तुम समझो इसी फार्मूला से बना है। देखो कैसे, ई प्लस में है ना, इधर ई इधर आया तो ई इसके तुलना में बचाती है दोनों ना, इसके तुलना में क्या है, गुणों में। ई आया तो भागम, अब बचा कौन, ई दोनों। अब इसके तुलना में देखेंगे, इसके तुलना में ई कौन चीज में है, इधर आया तो बच गया एन। समझ में आया, समझ न गया। n बराबर ये फार्मूला होता है कि an - 1 d + 1, इसको उतार लीजिए, ठीक। पहले सूत्र की कॉपी में यदि है तो ठीक है, नहीं है तो उतार लीजिए फास्ट में। रात वीडियोस भी देख। यह फार्मूला होता है। चलिए देखिए क्या हुआ, गड़बड़ा गया क्या? चलिए, ऐसे सवाल आएगा, एपी लिख देगा, सवाल लिखेगा जैसे आपके किताब में लिखा है, एपी 1 4 7 1 4 7 10 ... करके लिखा है के 18वें पद ज्ञात कीजिए, 18वें पद ज्ञात कीजिए। ए समझो इसको, अरे बाबू इस सवाल को समझ जाएगा तो पूरा बना लेगा तुम। समझिए, कहता है ए इतना इतना दे दिया है, क्या देगा, दूसरा पद क्या है, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे पूछ देगा कि बताइए 18वां पद क्या है, तो मुंह तो नहीं है, बता तो नहीं पाएंगे। ऐसे पूछ देगा 30वां पद क्या है, पूछ देगा 40वां पद क्या है, पूछ देगा 50वां पद क्या है। तो इसके लिए कुछ नहीं है, हमको इसको सॉल्यूशन करना है और इसको लिखना है 1 4 7 10 ... ए बराबर कितना, डी बराबर कितना, 3। कोई दिक्कत यहाँ तक में, किसी को दिक्कत? ए निकल गया, डी निकल गया, क्या पूछता है,
A18 में पूछता है। A18 बराबर सूत्र नहीं लिखाए हैं। A प्लस n माइनस यही लिखाए हैं सूत्र। आपको डायरेक्ट सूत्र हम लिखाए हैं A प्लस क्या हो जाएगा 17D। कोई जरूरी नहीं n माइनस 1 लिखने का, कोई जरूरी नहीं। A का वैल्यू A 17 गुना D की वैल्यू 17 कितना हो गया, मतलब 18वां पद कितना होगा 52 होगा 18वां पद। कोई पूछ देगा 16वें पद 17वें पद, ऐसे ही निकालेंगे। कोई दिक्कत समझ में आया ये सवाल? चलिए इसको मिटा थोड़ा। एक सवाल और बताते। सवाल ऐसा लिख देगा उल्टा, देखो कि कोई दिक्कत नहीं इसमें। कह दिया आपकी बार A 20 25 30 और 100 में कितने पद है, इसको समझो पहले। कितने पद का तो क्या कहा निकालना, n कहा निकालना, ये समझना होगा। n कहता है कि n कहता है क्या कहता है। सॉल्यूशन कीजिए इसको। 25 अब की बार बता A बराबर कितना और D बराबर कितना, कितना हो गया, और AN बराबर कितना 100। अब की बार AN दे दिया है, इसमें कहता है ही निकलने AN। अभी तुरंत बताएं n बराबर फॉर्मूला बाबू +1। AN कितना माइनस कितना D कितना प्लस कितना, पहले इसको जोड़ देगा नहीं, इस जगह है क्या एक नहीं कुछ तो एक है। यही सब कितना विद्यार्थी नहीं समझता। इसको घटा दीजिए। कोई ऐसे बनाएगा या तो इसको कटा दो। 16 पंचे नहीं कटता है तो एक दे करके बना लो। कितना हो गया, इसका मतलब है कि 17वां पद ऐसा है जो कि कितना है 100 है। 17वां पद है जो कि 100 है। 17 को है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, मतलब 17वां पद है जो कि कितना है 100। समझ में आया? ऐसा भी सवाल आएगा। चलिए ये कहता है, देखो फंसाया सवाल में, कहता है -150 इसका पद है या नहीं है। यदि नहीं है तो n का मान नहीं निकलेगा। यदि n का मान निकला तो पद है, यदि नहीं निकला तो अच्छा इसको समझो पहले। 11 8 5 2 ... अंतिम पद कितना दिया है -150। यहाँ लिखेंगे, इसको लिखते हैं। A बराबर कितना, D बराबर कितना, माइनस कितना -3। AN बराबर कितना, n बराबर कितना, AN कितना, A कितना, D कितना -3, E कितना, इसको घटाता 9 और जुटेगा, सही बात, माइनस माइनस प्लस 100 ई कटेगा, पद निकलेगा -3, कोई बात नहीं, ई कटेगा 161। आए इसमें जोड़ करके भी देखते हैं, 3 जोड़ दीजिए तो 161/3 प्लस नहीं कुछ लघुत्तम 3 होगा ना, 161/3 प्लस 3 164 कटता है, ये नहीं कटेगा। इसका मतलब n का मान निकलना संभव, इसका मतलब यह इसका पद, अतः -150 इसका पद नहीं। समझा ना? बना देगा, कोई दिक्कत? चलिए हम बताते हैं आपको। सवाल लिखे हैं, किसी AP का 5वां पद 26 है
और 10वां पद कितना है? 51 है। तब इसका एपी ज्ञात करना है एवं 15वां पद ज्ञात कीजिए। हम साथ में ई भी दे दिए, ठीक है। एक में ही दोनों सवाल दे करके हम ई बता देना चाहते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक। यदि आपको इतने ठोकेगा एपी ही ज्ञात करने तो वहीं तक करना। आपको कहेगा ना एपी नहीं है 15वें पद का दिया तो वही करेंगे, बीच का कुछ स्टेप छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है कोई क्या हम बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? चलिए, किसी एपी का 5वां पद 26 है, समझिए सॉल्यूशन में एपी का 5वां पद, इसका मतलब है कि ए 5 बराबर कितना है? 26 है। ए प्लस 4D बराबर, इसको समीकरण मान लो फर्स्ट। देखो अब विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि का काम है कि नहीं। हो गया। दूसरा पढ़ो। इसका मतलब ए 10 बराबर मतलब समझ में आया? चलिए, अब कहता है कि एपी ज्ञात करिए। एपी ज्ञात करने के लिए दो चीज होना अनिवार्य है, ए और डी। तो ए और डी इसी दोनों समीकरण से निकल सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसको किस विधि से? विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण हो गया ही। ए और डी का मान निकालते हैं हम पहले। ए प्लस 4D बराबर 26 51, ठीक है। ए सृष्टि कौन लगे? चलिए इसको हल कीजिए। ये दोनों इस पे क्या लिखेंगे? घटाने पर। क्या लिखेंगे? अच्छा, जब सेम चिन्ह सेम है तो घटाने पर ना, इसमें चिन्ह बदलेगा। चलिए, ये दोनों अब क्या होगा? +4 अब -9 माइनस अब -26 25 51 में 26 घटेगा 25। ई और ई डी बराबर हो जाएगा, कटा करके 5 हुआ, इससे नहीं। ई ने समझ लेना ई डी है तो यही 5 है, नहीं कटा करके कितना हुआ? अब डी का मान बोलना नहीं, इसका मतलब कहीं भूल तो नहीं गया? डी का मान समीकरण में रखने पर, सॉरी, में रखने पर। समीकरण किस में रख रहा है बाबू? फर्स्ट समीकरण क्या कहता है? ए बराबर कितना बाबू? 5। A4 गुना दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक। 5 चौका 26। ए बराबर हो जाएगा 26 माइनस कितना? कितना हो गया? इसका मतलब ए का मान 6 और डी का मान। यदि इसी में कह रहा है हमको क्या निकालने, तो A2 A3 A4 ऐन होता है, डॉट 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 दे दिए। चलिए, ए बराबर तो 6 है, 6 लिख दो। A2 बराबर क्या लिखेंगे? तो ए का वैल्यू, डी का वैल्यू, इसका मतलब 11। ए क्या कह रहा है? A प्लस 2D क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? डॉट 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 दे दिए। कितनों कहेगा ये पिन निकाल लोगे? आए, लेकिन एक कदम आगे बढ़ के हिसाब में लिखा है कि आप 15वां पद ज्ञात कीजिए। A15 निकाल जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला? A प्लस 14D। ए का वैल्यू 6, डी का वैल्यू 14 5 15वां पद जो होगा कितना हो जाएगा? अंतिम पद में 15वां पद हो जाएगा 76। 15वां पद। यदि इसमें कह दिया एपी नहीं निकालने के लिए तो यह स्टेप नहीं करेंगे।
ई काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको यहाँ निकाल लिए ए डी और डायरेक्ट चलाएंगे इस पे। यदि कह दिया कि ए पी ज्ञात कीजिए, ई नहीं कहा तो ई कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे। दिमाग लगाएगा ना, हिसाब जितना ठोकेगा उतना ठुन करेंगे। हमको कहा ये दोनों हम जोन के सेट किए, इसमें इसी में सेट कर देते हैं। अब निकल जाएगा। आए चलिए पानी पीने